जम्मू और कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए और इसकी वजह क्या थी? न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई के दबाव के कारण ही आतंकियों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उन्होंने यह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और एक साथ जम्मू में और कश्मीर में, ताकि जो उनका असर है वह घाटी में देखने को मिले, आम जनता के सामने, सुरक्षा बलों के सामने वह ये दिखा सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आईएसआई ने धारा 370 हटने के बाद आतंकी संगठनों को यह धमका दिया था कि हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें नतीजा चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। इसीलिए कश्मीर में पिछले 2 साल का सबसे बड़ा सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया गया और उसी के साथ साथ जम्मू में भी हमला किया गया। और अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी देखें, पिछले 6 महीने में जितने भी हमले आतंकियों की ओर से जम्मू या फिर कश्मीर में किए गए हैं वह सुरक्षा बलों के ऊपर ही किए गए हैं। और कमोवेश अगर उनकी लाइन अगर देखें तो एक ही मॉड्यूल से मिलती जुलती है। इसका मतलब कि जो आईएसआई है, सीमा पार से आतंकी संगठनों को लगातार वह फंडिंग करता है, उकसाता है, उनके ट्रेनिंग कैंप बनवाता है, उनकी घुसपैठ करवाने में मदद करवाता है। जब वो दाखिल हो जाते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन वह एस्टैब्लिश करता है। इसके अलावा समय समय पर उनको हर वो जरूरत का सामान मुहैया करवा सकता है जो वो समझता है कि इससे भारत की शांति भंग होगी, भारत की अखंडता पर आंच आएगी। लेकिन आईएसआई के यह मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते हैं और हर बार सुरक्षा बल उसकी इस कोशिश को नाकाम कर देते। तो इस बार भी इतना ज्यादा दबाव बनाया था आतंकियों के ऊपर कि पहले तो उन्होंने अपने जो संगठनों का नाम बदलकर छद्म संगठनों का नाम दिया, मसलन टीआरएफ, पीएफएफ और इसके अलावा कई और संगठन, जिसके बाद उन्होंने ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। और सुल्तान नाम का एक आतंकी है जो कि सीमा पार यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सक्रिय है। वह फिलहाल अभी सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है कि उसी की शह पर यह आतंकी घुसपैठ करते हैं दुर्गम इलाकों में और उसके बाद वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाकायदा खुफिया सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक एक अहम मीटिंग हुई थी करीब 2 महीने पहले। आईएसआई के आला अधिकारी उसमें शामिल थे, जैश, लश्कर, हिजबुल, पीएफएफ, टीआरएफ के जो कमांडर थे वह भी उस बैठक में शामिल थे और उनको यह अल्टीमेटम, यह निर्देश दिया गया था। और एकाएक ऐसा नहीं है कि ये हमले हुए हैं, इससे पहले भी न्यूज 18 इंडिया के पास वह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इससे पहले भी जनवरी में हथियारों की जो खेप है वह भारत में कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश की गई थी और कुपवाड़ा का वह रास्ता चुना गया था जहां से यह खेप कोशिश की गई थी। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से वह साजिश कामयाब नहीं हो पाई और तब जाकर सितंबर के महीने में इस घटना को अंजाम दिया गया और वही सुल्तान की जो सरपरस्ती में इस मॉड्यूल को अंजाम दिया। ऐसा नहीं कि सुल्तान एकमात्र ही ऐसा शख्स है जो पीओके में बैठा है, आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है और जो सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। सुल्तान, अबू खुबैब, इसके अलावा करीब 1 दर्जन ऐसे आतंकी हैं अब जो पिछले करीब 10 से 15 सालों से निष्क्रिय थे, अब आईएसआई ने एकाएक उनको सक्रिय करना शुरू किया है और उसी दबाव के कारण यह पहले आतंकियों को घुसपैठ कराते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर से कनेक्ट कराते हैं और उसके बाद यह जो कायराना जो चाल है वह चली जाती है आतंकियों की ओर से। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बेहद मुस्तैदी से हमारे देश के सुरक्षा बल इन हमलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आईएसआई पूरी तरीके से आतंकी संगठनों के ऊपर अपना दबाव बनाए हुए है क्योंकि उसे चाहिए हर कीमत पर रिजल्ट।